में ही कहीं होगी, परंतु आपको बता दें कि गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत, नेपाल या कंबोडिया के अलावा और कौन सा देश हो सकता है जो गणेश जी पर इतनी श्रद्धा रखता हो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवा दे। तो दोस्तों, आपको यह बता दें कि गणेश जी की यह विशाल मूर्ति थाईलैंड के खलांग ख्वेन शहर में है। इस शहर को सिटी ऑफ गणेश के नाम से भी जाना जाता है। गणेश इंटरनेशनल पार्क में लगी भगवान गणेश की इस प्रतिमा की ऊंचाई 40 मीटर यानी 131 फीट है। 13 मंजिला इमारत के बराबर ऊंची यह मूर्ति पूरी तरह से कांसे से निर्मित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। कांस्य धातु से निर्मित यह मूर्ति देखकर कई लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि ये मूर्ति सदियों पुरानी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूर्ति सदियों पुरानी नहीं बल्कि मात्र 10 वर्ष पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूर्ति वर्ष 2012 में बनकर तैयार हुई थी। मूर्ति के मुकुट पर कमल का फूल और उसके बीच में ओम बनाया गया है। गणेश जी के हाथों में वो सभी फल रखे गए हैं जिन फलों को थाईलैंड में पवित्र कार्यों में रखा जाता है। इन फलों में एक है कटहल, दूसरा आम, तीसरा गन्ना और चौथा केला है। यह आम को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इस प्रतिमा में भगवान गणेश के पेट पर एक सांप लपेटा हुआ है। सूंड में एक लड्डू तथा पैरों के पास उनका वाहन मूषक बैठाया गया है। साथ ही हाथ व पैरों में आभूषण हैं। इस मूर्ति को कांस्य धातु के 854 अलग अलग हिस्सों से मिलाकर बनाया गया है। गणेश जी की इस मूर्ति को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि बड़े से बड़ा तूफान और भूकंप भी इस मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थाईलैंड में गणेश जी को भाग्य और सफलता के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मूर्ति को बनाने में 4 साल का वक्त लगा था। दोस्तों, थाईलैंड में सदियों पुराना भारतीय प्रभाव है। यहाँ एक अजीब विशेषता यह है कि यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म तो स्वीकार किया, परंतु अपनी हिंदू संस्कृति बचाए रखी। थाईलैंड में बहुत सी हिंदू निशानियां मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ के एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि है और यहाँ समुद्र मंथन का दृश्य भी बनाया गया है। थाईलैंड में वैसे तो लोकतंत्र है, परंतु राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में यह राजा सर्वोपरि है। प्रत्येक राजा को राम कहा जाता है। 14वीं सदी में यहाँ अयोध्या की स्थापना हुई थी और यह थाईलैंड की राजधानी हुआ करती थी। इसे स्थानीय भाषा में अयुत्या कहा जाता है। इसी अयुत्या में चाचो एंग साओ एसोसिएशन नामक एक संस्था है जो कई तरह के धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य करती है। इसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पोल जेन समाचाई वानिशेनी ने तय किया कि विश्व की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी और इसके बाद खलांग ख्वेन शहर में 40,000 वर्ग मीटर की जगह तलाशी गई। पहले यहाँ एक पार्क बनाया गया, बाद में यहाँ यह मूर्ति लगाई गई। चाचो येंग शाओ एसोसिएशन ने यहाँ एक सेंट्रल म्यूजियम भी तैयार किया है जो स्थानीय इतिहास को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। भगवान गणेश की इस प्रतिमा को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। भगवान गणेश की यह मूर्ति वहाँ के प्रसिद्ध मूर्तिकार पिटक चल्ले मलाओ ने बनाई है। मूर्ति को लेकर एसोसिएशन का दावा है कि यह विश्व की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा है और अभी तक उनके इस दावे को किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। यदि भारत की बात करें तो भारत में गणेश जी की सबसे ऊंची मूर्ति मध्य प्रदेश के इंदौर में है, जो कि 25 फीट ऊंची है। इस मूर्ति को वर्ष 1875 में बनाया गया था। दोस्तों, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव भले ही जोर शोर से मनाया जाता है, परंतु वहाँ पर स्थायी रूप से गणेश जी नहीं पूजे जाते। गणेश जी के स्थान पर वहाँ स्वामी कार्तिकेय की पूजा की जाती है, जिन्हें मुरुगन स्वामी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को उत्तर भारत तथा स्वामी कार्तिकेय को दक्षिण भारत का क्षेत्र दिया था। एक बार भगवान गणेश को दक्षिण भारत घूमने की इच्छा हुई, इसीलिए वे अपने बड़े भाई स्वामी कार्तिकेय के यहाँ 10 दिन के मेहमान बनकर रहे और इसीलिए दक्षिण भारत में गणेश जी की पूजा एक मेहमान के रूप में की जाती है और गणेश चतुर्थी से 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। एक बार फिर से बताते चलें कि दक्षिण भारत के मुख्य देवता स्वामी कार्तिकेय हैं और उत्तर भारत के मुख्य देवता गणेश जी हैं। इसलिए गणेश उत्सव का त्योहार उत्तर भारत में अभी तक नहीं मनाया जाता था, परंतु कुछ दशकों में हम सबने देखा है कि उत्तर भारत में भी कुछ लोग फिल्मों की देखा देखी गणेश उत्सव मनाने लगे हैं। उत्तर भारत में गणेश उत्सव मनाना तो ठीक है, परंतु दक्षिण भारत की तरह गणेश विसर्जन करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह गणेश जी का खुद का क्षेत्र है
वह यहाँ सदैव प्रतिष्ठित हैं। धर्म ग्रंथों को बिना जाने जो लोग दूसरों की नकल करते हुए गणेश विसर्जन करते हैं वह सरासर गलत है और ऐसा करने से भगवान गणेश का अपमान भी है और हमें इसका दोष भी लगता है। इसलिए सभी उत्तर भारतीय दोस्तों से निवेदन है कि पहले अपने धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह समझ लें, फिर इस तरह का धार्मिक कार्य करें। फिल्मों की देखा देखी या दूसरों की नकल करने से धर्म का भी अपमान होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।